नमस्कार दोस्तों। परसों 23 जनवरी को यूपी टेट का पेपर होने वाला है, तो मैंने सोचा और मेरे पास कमेंट भी आए कि सर हिंदी का रिवीजन करा दीजिए। तो आज हम बहुत जल्दी फास्ट हिंदी का रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए पढ़ते हैं। हिंदी आज हम लोग बहुत ही जल्दी यूपी टेट के लिए, आप लोग पढ़ तो चुके ही होंगे, बस रिवीजन करना है। जल्दी रिवीजन करेंगे। हिंदी जो है ये एक फ़ारसी भाषा का शब्द है। भाषा का शब्द है, हिंदी है, फ़ारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ हिंदी का अर्थ हिंद के वासी, हिंद की भाषा से है। हिंदी का प्रयोग थोड़ा फास्ट रहेगा, सभी थोड़ा जल्दी पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ तो चुके ही होंगे, बस ये रिवीजन है यूपी टेट के लिए। आपका जल्दी मैं रिवीजन करा दूंगा। हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। जल्दी लिखते रहें साथ में, नहीं तो केवल देखें सुने, पढ़ तो आप चुके ही होंगे, बस रिवीजन करना है जल्दी। चलो मैं और इस हिंदी आगे चलो मिटा ही देते हैं, उसके बाद बताते हैं। हिंदी भाषा जो होती है, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत को माना जाता है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत को माना जाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदी की उत्पत्ति जो थी, सबसे पहले संस्कृत के बाद पाली, पाली का प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, अवहट्ट के बाद आई हिंदी।
हिंदी। तो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत को माना जाता है। हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का अर्थ है हिंद के वासी। चलो लिखो जल्दी से, इसके आगे और पढ़ते हैं। हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिससे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। चैप्टर का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अक्षर या ध्वनि होती है। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। जैसे वर्ण का प्लस आ, ये हो गया वर्ण। और अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर हो गया ये सिर्फ है अक्षर। का ये है अक्षर। और वर्ण इन दो को का में जब आ मिलेगा तब जाके पूरा का बन जाएगा। इसे ये आपको पता ही होगा, छोटा का होता है, नीचे हलन लग जाती है तो ये आधा अक्षर बन जाता है, आधा। वर्णमाला में 52 यानी 52 अक्षर होते हैं। अक्षर होते हैं मतलब अक्षर वही वर्ण, अक्षर वर्ण बात वही है। 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अब पढ़ते हैं स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, रूप से बोले जाने वाले
वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वतंत्र स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या 11 होती है। आ इ ई ओ ओ ए ओ अंग आहा। ये तो अनुनासिक वर्ण होते हैं। रेश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन स्वरों की मूल संख्या जो है वो 10 है। मूल संख्या जो है 10 है, जिसमें आपका 10 कौन से अंग आ से लेके अ तक। इसमें आपका रिस जो होगा वो हट जाएगा। रिस जो होगा वो हट जाएगा। चलो आगे भाई पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। सुरों की कुल संख्या जो होती है, सुरों की कुल संख्या जो होती है 13 होती है। कुल संख्या जो होती है 13 होती है, जिसमें आपके आगे अंग आ बढ़ जाएंगे, 13 हो जाएंगे। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर ए ओ 4 होते हैं। ए प्लस आ से मिलकर बनी ए प्लस ई से मिलकर बने हैं। और आपकी बड़ी है, छोटी है, प्लस बड़ी से मिलकर ये आपकी ए और ई से मिलकर बनेगी। ये आपकी ए और आ से मिलकर बनेगी। ओ आ प्लस ऊ
औ प्लस आ से मिलके बनेगी, अ प्लस आ से मिलके बनेगा। इन्हें कहते हैं हम संयुक्त स्वर। चलो भाई जल्दी जल्दी आगे पढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण के आधार पर। हास्य स्वर ये एक मात्रिक होते हैं और इनके उच्चारण या इन्हें बोलने में कम समय लगता है, आ, ई, ऊ, रे। उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। ये दो मात्रिक होते हैं और इनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। इनके उच्चारण में हास्य स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ आदि। फिर 3 नंबर पाते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम, रोम, ऐसे शब्द इन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। अब पढ़ेंगे व्यंजन जल्दी जल्दी। दोस्तों अगर मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये 33 होते हैं।
ये 33 33 होते हैं। वर्गीकरण किया। वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण। वर्ग के आधार पर इन्हें 5 वर्गों में डिवाइड यानी विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। चलो भाई करो जल्दी जल्दी। कौन कौन से वर्ण हैं? अब क्वेश्चन बनने वाले हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क त ट प कच ट तप, कच तप, ऐसे याद कर लो, कच तटप, कच तटप। वर्ग का खा गा घा ण चा छा जा वा टा ठा डा णा ढा णा ता था दा धा ना पा फा वा वा मा। लिख लिया? चलो बात बताने की इच्छा अभी बता दे रहे हैं। KTM, चलो इसे बाद में ही पढ़ाते हैं, पहले वो पढ़ लीजिए, आ नहीं रहा होगा। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ भाई।
द्विगुण व्यंजक, द्विगुण व्यंजक, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अड़ा, डा, डा। उसके बाद आते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। ये इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन यरलावा, यारा लावा। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय जिसमें ऊष्मा निकलती है बोलने में, कौन से होते हैं? तीनों सा और हा, तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन इसके बाद आते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन छा, त्रा, ज्ञा, छात्रा, ज्ञा और स्र। ये का प्लस सा से मिलकर बनता है। ये ता प्लस रा से मिलकर बनता है। ये त्रा त्रिशूल ता प्लस रा से मिलकर बनता है। ज्ञानी जा प्लस वा से मिलकर बनता है। जा प्लस वा से मिलकर बनता है। और श्री वाला श्रा शा प्लस रा से मिलकर बनता है। शा प्लस रा से मिलकर बनता है। चलो भाई जल्दी जल्दी आइए, आगे पढ़ते हैं। वर्णमाला अभी 2 मिनट और लगेंगे, वर्णमाला खत्म। एक होते हैं अघोष, अघोष, और एक होते हैं सघोष। अघोष और सघोष या घोष, ठीक है। ये सही से दिख नहीं पा रहा होगा। घोष, घोष। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर घोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर घोष कहलाता है। तो पहला दूसरा कितने वर्ग थे? अभी 5 वर्ग थे। अभी लिखाए थे का, कच, ट, त, प, यानी 5 वर्ग थे। 5 वर्ग में पहला और दूसरा अक्षर जो होता है, वर्ण जो होता है, वो होता है अघोष, वो होता है अघोष। तो कितने हो गए? पहला और दूसरा 2, एक में, यानी एक वर्ग में 2 हो गए, तो 5 वर्ग में कितने हुए? 10। तो ये कितने हो गए? 10। उसके बाद में क्या आता है आपके? 3 ऊष्म व्यंजक, 3 ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन कौन थे? तीनों सा थे, तीनों सा और हा भी था, लेकिन हा छोड़ दिया जाता, 3 होते हैं। तो 3 ये, तो कितने हो गए? 13 कुल। कुल इनकी संख्या कितनी होती है? 13। यानी अघोष की कुल, अघोष जो होते हैं उनकी संख्या होती है 13। उसके बाद आते हैं सघोष, यानी घोष। इन्हें घोष भी बोलते हैं, ठीक है, इन्हें घोष भी बोलते हैं। अब बाकी जो बचे सब, बाकी बचे वो सब सघोष हो गए। बाकी बचे सब सघोष हो गए। बाकी बचे का मतलब क्या हुआ? तीसरा, चौथा और 5वां ये बचे
तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण बचा वर्ग में से। भाई पहला दूसरा अघोष हो गया, तो तीसरा और चौथा पाँचवा वर्ण जो होगा वो घोष होगा, यानी सघोष होगा। ठीक है, ये तो घोष और अघोष के आधार पे बांट दिया गया। उसके बाद इन्हें बांटा जाता है अल्प प्राण, महाप्राण। प्राण के आधार पर 2 टाइप में बांटा गया है। कौन कौन से? अल्प प्राण, और दूसरा होता है महाप्राण। यानी प्रत्येक वर्ग का 135 पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। 135 से याद कर लो भाई। अल्प मीन्स होता है आधा, और जो विषम संख्या होती है, विषम, उसे मान लो याद करने के लिए, ये मान लो वो भी अल्प यानी कम होगी, यानी अल्प प्राण, जिसमें अल्प आ गया इसका मतलब विषम वाले वर्ण। तो यानी पहला और तीसरा पांचवा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का, वो होता है आपका अल्प प्राण। उसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन भी होते हैं इसमें। अंत्यस्थ व्यंजन, ठीक है। यारलावा, और प्राण कहलाते हैं। अब समझो ये कैसे होंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। तो भाई पहला 5 वर्ग होते हैं, तो 1 2 3 और 5 वर्ण होते हैं, तो कितने हो गए? 15। ठीक है, और उसके बाद 4 ये हो गए, तो कितने हो गए? 19। यानी टोटल कुल कितने अल्प प्राण होते हैं? 19। उसके बाद आ जाओ महाप्राण पे। अब कौन बचा? प्रत्येक वर्ग का भाई दूसरा और चौथा ही तो बचा भाई, दूसरा और चौथा बचा। महाप्राण, महा मीन्स बड़ा, महान, बड़ा। भाई जो बड़ा होगा वो जाहिर सी बात है सम होगा भाई, इधर उधर नहीं होगा, सम होगा, समान होगा। तो दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वर्ग का, वो महाप्राण होता है। और इसमें आपके ये संयुक्त व्यंजन भी सभी आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन भी आ जाते हैं। छात्रा, ज्ञा, श्रा, संयुक्त व्यंजन भी इसी में आ जाते हैं। ऊष्म व्यंजन भी इसी में आ जाते हैं। ऊष्म व्यंजन भी इसी में आ जाते हैं। तीनों सा, आहा, तीनों शा और हा। और बचे कौन फिर? 2 गुण व्यंजन बचे, 2 वो होते हैं। 2 गुण व्यंजन बचे। ढा, ढक्कन वाला ढा। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। आइए उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग
उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो होते हैं कितने 52 होते हैं, 52 में से 45 जो होते हैं उन्हें उच्चारण के आधार पर बोला जाता है, उच्चारण के आधार पर बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए आपकी ट्रिक हो जाएगी KTM DO भैया दिखाई पड़ रहा है ना, इधर पड़ रहा है ना दिखाई। KTM, अब भाई जिसके पास KTM होगी, KTM बाइक, वो जाहिर सी बात है ड्यू लगा के, ड्यू जो आता है परफ्यूम लगा के चलेगा। भाई जब KTM बाइक होगी तो ड्यू लगाएगा, आराम से घूमेगा, ऐस काटेगा। तो अब ये आप सोच रहे होंगे KTM है क्या, कौन सी बला है, समझो कौन सी बला है ये। K फॉर कंठ, K फॉर कंठ, T फॉर तालु, ठीक है, M फॉर मूर्ध, M फॉर मूर्धन, ठीक है, इसे मूर्ध भी बोलते हैं। D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ, ओष्ठ, O फॉर ओष्ठ। अब कंठ में भैया अभी बताए थे पूरा आपका का, खा, गा, घा, णा आ गया। तालु में ता, कचतटब वाला ओ सॉरी, ये कहाँ आएगा इसमें यार, इसमें आएगा आपका चा छा, का के बाद चा आता है ना, चा छा, चा छा छा, जा झा, वहाँ, कच टा, टा टा, ठा, डा, ढा ढक्कन वाला ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो 15 तो ये हो गए आपके, 15 जो हो गए ये। उसके बाद आप ले लो नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, चलो जगह नहीं बचेगी वो बाद में बता दूंगा। ये हो गए। उसके बाद आप इन्हें उठा लो तालु से, यहाँ से या, रा, ला, या लावा, अंतस्थ व्यंजन जिसे कहते हैं। उसके बाद आपका एक वा बचता है, वा, इसके बाद वा जो होता है, वा यहाँ लिख देते हैं, वो आता है दंतोष्ठ में, दंतोष्ठ में आता है वा, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, यार लावा वो आता है दंतोष्ठ में, वो यहाँ लिखना चाहिए था बट वहाँ लिख दिए हैं। तो दंतोष्ठ व्यंजन आता है।
या है ये या, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं वो तालु से स्टार्ट कर दो, याद करने के लिए तालु से स्टार्ट कर दो, या रा ला, और वा जो होता है वो ऊपर लिख दो, वरना नीचे लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो वा पहुँच जाता है दंतोष्ट, यानी दांत और ओंठों के द्वारा ही बोला जाता है। और इससे ही आपके स्टार्ट होते हैं तीनों सा, ये उसमें व्यंजन बोलते हैं सा और शा, ठीक है। यानी तालु में आ गया बड़ा शा शलजम वाला, मूर्ध में आ गया शा सफेरा षटकोण वाला, दंत में आ गया शा सफेरा वाला, ठीक है। उसका छोटा बड़ा, इसमें आ गया आपका छोटा बड़ा, इसमें आ गया छोटी बड़ी, छोटी ई बड़ी ई, और इसमें आ गया छोटी बड़ी, इसमें आ गया रे, ठीक है, ऋषि वाला रेश, ठीक है। और ओष्ठ में आ जाएगा आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओष्ठ में आ जाएगा आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ, और उसके बाद होता है, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ तो कंठ तालु होता है, कंठ तालु, जिसे कंठ तालु में आ जाएंगे आपके दोनों ए छोटी है, यानी ऐसे है ना, ऐसे एड़ी, वो दोनों आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता कंठोष्ठ, उसके बाद आते हैं कंठोष्ठ, ये मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में आपके दोनों ओ आ जाते हैं, दोनों ओ आ जाते हैं। तो ये हो गए आपके शब्द। इन्हें देख लें, यहाँ से एक क्वेश्चन 101% आना ही आना है। इस सारणी से 101% एक क्वेश्चन आना ही आना है टैड में। और भैया इसे याद करने का यही तरीका, KTM ड्यू, जिसके पास KTM बाइक होगी वो ड्यू लगा के लिख लेगा, परफ्यूम लगा के लिख लेगा, घूमेगा, एंजॉय करेगा। चलो भाई पढ़ते हैं आगे इसके बाद। जानकारी लिए बता देते हैं, गृहीत व्यंजन होते हैं, गृहीत व्यंजन होते हैं आपके जफा, जिन्हें हम आगत व्यंजन भी बोल सकते, गृहीत या आगत व्यंजन भी बोल देते हैं। अर्ध व्यंजन जो होते हैं वो या अवा होते हैं, या अवा अर्ध व्यंजन होते हैं। लुंठित कभी कभी क्वेश्चन आता है, लुंठित आया भी है एग्जाम में। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं रा, लुंठित व्यंजन कहते हैं रा।
अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग का लास्ट, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। ड़ा, व, डा, न, म। ठीक है, अनुनासिक वर्ण होते हैं ये। अयोगवाह, अयोगवाह आपके कौन से होते हैं? अंग और आहा, ये होते हैं अयोगवाह। एक ये होता है रहा, एक ये रहा होता है ग्रह। ग्रह, क्या अंतर है इनमें? एक होता है ग्रह वाला, ये ग्रह, ये वाला रहा टंगा होता है इधर पीछे के लिए, और एक ये नीचे के लिए। क्या अंतर होता है इसमें? तो इसमें होता है भैया, इस वाले अगर ये वाला रा है, यानी गा में ये वाला रा है, ठीक है, ये वाला रा है, तो इसे बोलते हैं हम स्वर। ये होता है स्वर और ये होता है व्यंजन। ठीक है, याद रखेंगे। यूपी टेट में क्वेश्चन आया भी हुआ है, यूपी टेट में क्वेश्चन आया होगा, छाछत्री जो है किससे मिलके बना है? तो वो मिलके बना है का प्लस सा, बताया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट में। छाछत्री वाला जो है वो किससे मिलके बना हुआ? का प्लस शा, का और शा से मिलकर बना हुआ है। हिंदी डिक्शनरी में पूछते हैं क्वेश्चन, हिंदी डिक्शनरी में का के बाद कौन सा अक्षर आता है? तो भैया का के बाद ये सा, सा षटकोण वाला सा आता है। अब इसके बाद न्यू चैप्टर आता है भाई, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इसके बाद न्यू चैप्टर आता है शब्द। शब्द क्या होता है भाई? शब्द वर्णों या अक्षरों के द्वारा निर्मित, वर्णों या अक्षरों के द्वारा निर्मित, ठीक है, वर्णों या अक्षरों के द्वारा निर्मित शब्द कहलाता है। कौन कौन सी? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर वर्ण जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं वर्ण। कौन कौन से भैया? कौन कौन से भाई? तत्सम, तत्सम, ठीक है, तत्सम। नंबर 2 तद्भव, तद्भव, ठीक है। नंबर 3 आ जाएगा आपका देशज, मतलब देशज का मतलब, देशज का मतलब देशी। नंबर 4 पर विदेशज और नंबर 5 पर शंकर, शंकर। तत्सम, तत्सम,
तत् मीन्स उसी, ठीक है। सम माने समान, उसी के समान, किसके समान? संस्कृत के वर्ण के समान, यानी ज्यों के त्यों, संस्कृत के वर्ण के समान, यानी ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उठा लिए गए। जैसे ग्रह, जैसे ग्रह, अग्नि, अग्नि मीन्स आग, ठीक है, अग्नि। और हैं बहुत सारे, दंत हो जाएगा, इत्यादि, आदि भी हैं, ठीक है, इत्यादि, इत्यादि, ठीक है। तद्भव, तद्भव क्या होते हैं? तद मीन्स होता है आपका उसी के, और भाव माने भाव, जैसे उसी के, और भव माने भाव जैसे, भाव जैसे मतलब उसके भाव जैसे हों। किसके? संस्कृत के वर्ण के, किसके? संस्कृत के वर्ण के भाव के जैसे हों, संस्कृत के भाव के जैसे हों, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। यानी मतलब संस्कृत के वर्णों को हिंदी में ढाल लिया गया, हिंदी में ढाल लिया गया, हिंदी में ढाल लिया गया। देशज क्या होता है भाई? देशज अपने देसी शब्द, जैसे लोटा, लुढ़का, ये सब, लाठी, क्या है? देशज शब्द हैं सब, देसी वाले, जो देशी भाषा में बोले जाते हैं। विदेशज, विदेशज शब्द वो होते हैं विदेशज शब्द, यानी विदेशी भाषा वाले, विदेशी बाहर से आए हुए, जिसमें समथिंग 2 लाख शब्द, 2 लाख हैं, 2 लाख वर्ड हैं, जिसमें से ओनली 15% बोले जाते हैं, अपने यहाँ बोले जाते हैं। जैसे स्टेशन, स्टेशन ये क्या है? स्टेशन, जैसे स्टेशन ये क्या है? विदेशी शब्द है। रिक्शा, रिक्शा क्या है? विदेशी शब्द है, ठीक है भाई। आगे शंकर, शंकर शब्द क्या होते हैं? शंकर शब्द होते हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, शब्दों से मिलकर बने होते हैं। शंकर माने मिक्सचर, शंकर, जैसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में हाइब्रिडाइजेशन, मतलब संकरण, 2 का क्रॉस कराया, संकर हाइब्रिडाइजेशन कराया तो हाइब्रिड बना, तो उस टाइप से 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। दिख रहा है ना यहाँ तक? 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे, नीचे दिख नहीं पाएगा, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी, भाई रेल अलग है, गाड़ी अलग है, 2 शब्द मिल गए, हो गया रेलगाड़ी। वैसे ही जिला अधिकारी, जिला अधिकारी, ठीक है, जिला अधिकारी इत्यादि बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गए संकर, ये हो गए संकर शब्द। ये तो थे भाई उत्पत्ति के आधार पर। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें। और अभी मैं बता रहा हूँ, और हमारे टेलीग्राम, मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल, मुझसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल
टेलीग्राम चैनल जो है हमारा VSS49 आप डाल देंगे, तुरंत निकल के आ जाएगा B+ एकेडमी। B+ एकेडमी, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी हमारा मोबाइल नंबर है, एनी डाउट, किसी भी डाउट के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं। 94 51 80 91 49 49 9451809149। और हमारी इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। इंस्टा विकास राज नहीं, विकास राज .5686 नाम आएगा। विकास सिंह सूर्यवंशी। ठीक है सर, चलो आगे पढ़ाते हैं। अभी हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। अब पढ़ेंगे वर्णों या अक्षरों के आधार पर या आधार से निर्मित। अभी उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था। अब पढ़ेंगे भाई रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्या होता है? रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले रूढ़ शब्द, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाएंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएंगे योगरूढ़ शब्द, ठीक है। योगरूढ़ शब्द अभी उत्पत्ति के आधार पे पढ़े थे। अब रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, उसके यौगिक शब्द, उसके बाद तीसरे नंबर पर योगरूढ़ शब्द। भैया रूढ़ शब्द क्या होता है? जिनके 2 सार्थक मतलब जिसका अर्थ होना चाहिए, सार्थक खंड ना किए जा सके। खंड मतलब तोड़ा ना जा सके, यानी जिसके 2 सार्थक खंड ना किए जा सके, मतलब जिसके 2 सार्थक खंड ना किए जा सके। सार्थक मतलब होता है अर्थ होना चाहिए जिनमें। खंड का मतलब होता है टुकड़े, यानी जिसके 2 टुकड़े ना किए जा सकें। जैसे है पानी भाई, जैसे पानी। अब पानी को अगर हम तोड़ देंगे पा प्लस नी, भैया इसका क्या मतलब है? कोई मतलब है पा और नी का? कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे शब्दों को ही रूढ़ शब्द, रूढ़ मीन्स दृढ़ मीन्स दृढ़ मतलब ऐसा संयोग या ऐसा जोड़ जिसे नहीं तोड़ा जा सके। ऐसा शब्द जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आपके यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों, शब्दों से मिलकर बने हों, ठीक है, बने हों, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। उसके बाद आ जाएंगे आपके योगरूढ़। योगरूढ़ क्या होता है? जैसे इसमें क्या है, ऐसे एग्जाम्पल ले लो, विद्यालय यानी विद्या प्लस लय, विद्यालय, ठीक है। विद्या प्लस लय, विद्यालय। योग ऋण शब्द यानी
ये जो वर्ण होते हैं वो दो या दो से मिलकर बनते हैं, से मिलकर बनते हैं। ये जो शब्द होते हैं ये दो या दो से मिलकर बनते हैं, किंतु 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 उनका किंतु उनका कोई अलग मतलब या अर्थ होता है। यहाँ दिख रहा है ना, नीचे यहाँ पे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलो भैया ये लिख लिए होंगे आप, चलो समझ लो जल्दी जल्दी, कुछ नहीं तो ये तो ख़त्म कर ही लो। इसके नीचे ही लिखना है, ठीक है। योग गुण में जैसे लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं? लंबोदर जिसका लंबा हो वो उदर, लंबा प्लस उदर, लंबोदर। यानी बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, समास के समस्त उदाहरण इसके अंदर आ जाएंगे। बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण इसके अंदर आ जाएंगे। अब प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर और विकारी शब्द। नंबर पहला विकारी शब्द, नंबर दूसरा अविकारी शब्द, नंबर दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक, जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आपके अविकारी। जो शब्द किसी भी स्थिति में परिवर्तित ना किए जा सके, किसी भी स्थिति में परिवर्तित ना किए जा सके, किसी भी स्थिति में परिवर्तित ना किए जा सके, अविकारी शब्द कहलाते हैं। सभी अव्यय एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं,
इसमें कौन आ जाएगा? सभी अव्यय एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, संज्ञा, ये सब कैसे कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। जहाँ किंतु परंतु, किंतु परंतु, बल्कि, अथवा, बल्कि, अथवा, और आदि शब्द आ जाते हैं। जैसे और, क्योंकि, ये सब अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ। उसके बाद आते हैं आपके सार्थक शब्द। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, सार्थक मीन्स अभी समझाया था, जिसका अर्थ हो भाई, जिसका, जिनका कोई अर्थ हो, कोई अर्थ हो, अर्थ हो, ठीक है, जिनका कोई अर्थ हो। अभी जैसे समझाया था पानी, पानी, जिनका आदि और लोग हैं, पानी, हाथी, और सिटियार गिर गया। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, जिनका जिनका एक अर्थ हो। एकार्थी, एक अर्थ वाले, एक अर्थ वाले, एक अर्थ वाले। कमल, कुर्सी, कमल, कुर्सी इत्यादि बहुत सारे हैं। उसके बाद सॉरी, अनेकार्थी, जिनके अनेक अर्थ हो। अनेक अर्थ हों, जिनके अनेक अर्थ हों, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर शब्द है, कर शब्द का अर्थ क्या होगा? कर शब्द का मतलब होता है हाथ हो गया, कर मीन्स पैसा हो गया, कर एक लग जाता है, आय हो गई, ठीक है, आय हो गई। उसके बाद अनेकार्थी के न्यार्थक शब्द, ठीक है, ये एक पहला नंबर था, इसके अंदर ये थे। नंबर दूसरा न्यार्थक, न्यार्थक, जिनका कोई अर्थ ना हो, जिनका कोई अर्थ, जिनका कोई भी निश्चित अर्थ नहीं हो, जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं हो, जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं हो। क्या आते हैं? समानार्थी, 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 ठीक है, समानार्थी, समानार्थी वाले यानी पर्यायवाची बोल सकते हैं। क्या? पर्यायवाची, पर्यायवाची, समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके विपर्यार्थी, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी यानी विलोम, विलोम, विपरीत अर्थ वाले मतलब उल्टा अर्थ वाले, अर्थ
हैं, हाँ विपरीत उल्टा अर्थ वाले, ठीक है, विपरीर्थी। उसके बाद अब आएगा आपका ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह, ब्राह्म चिन्ह, ब्राह्म चिन्ह, पूर्ण ब्राह्म, वाक्य के पूर्ण ब्राह्म, वाक्य के अंत में, वाक्य की समाप्ति के बाद, समाप्ति के बाद, वाक्य की समाप्ति के बाद। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या कौन कैसे, क्या कौन कैसे इत्यादि शब्द आ जाए बीच में, बाहर आगे पीछे, जिसमें संदेहात्मक संदेह हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। उसके विस्मयादक बोधक, विस्मय बोधक, जिसे एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। प्रशंसा या दुख में जो लगाया जाता है, प्रशंसा या दुख, प्रसन्नता या दुख, ये जो सब जिसके द्वारा मनोभाव को प्रकट करना, मनोभाव को प्रकट करना, मनोभाव को प्रकट करना, मनोभाव को प्रकट करना। लाघव, लाघव, उसके बाद आता है लाघव, क्या आता है, लाघव, लाघव, लाघव मतलब पूरी बात को छोटा करके लिखना, बड़े शब्दों को छोटा करके लिखना। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर पूरा ना लिख के ऐसे लिख दिया तो डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद त्रुटिपूर्वक, 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 इस टाइप से ये लैम्डा की तरह होता है, ठीक है। वाक्य में छूटी हुई बात को लिखने के लिए लिखा जाता है, वाक्य में छूटी हुई बात को लिखने के लिए, बात को लिखने के लिए, वाक्य को लिखने के लिए अल्पविराम, 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 ठीक है। अल्पविराम क्या होता है, समान शब्दों को अलग अलग करने के लिए, एक ही वाक्य में समान शब्द को अलग करने के लिए, समान शब्द को अलग अलग करने के लिए, उपविराम,
उपब्राह्म, ठीक है, उपब्राह्म, अर्धब्राह्म, उपब्राह्म, उपब्राह्म, अर्धब्राह्म, ठीक है, अर्धब्राह्म लगाया जाता है ऐसे। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत भाव प्रकट करने के लिए मिश्रित या संयुक्त वाक्य में विपरीत भाव को प्रकट करने के लिए समासक या योजक चिन्ह होता है, जिसे शब्द युग्म या तुलनात्मक शब्दों में यूज किया जाता है, शब्दों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे माता पिता, भाई ये वाला चिन्ह है ना, माता पिता, भाई बहन, ठीक है। अगला है विवरण, मतलब किसी दिशा बताने के लिए, संकेत देने के लिए और भी चिन्ह हैं। दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो, कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं, कैसी लग रही है आपको ये क्लास, आप ज़रूर बताएं कमेंट में। बाकी कोई भी डाउट साइंस ग्रुप में या किसी भी में, साइंस से रिलेटेड, मैथ, रीजनिंग, किसी का भी है, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलो आज यहीं तक, बाकी का कल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।